देखो, अगर मान लो इसी सिस्टम पे अगर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं तो हमने क्या किया है, 10 सेकेंड ले रखे हैं और 4 बार हम इसका क्या कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिख रखी है, एनिमेशन इटरेशन काउंट 4। यहीं पर अगर ये ब्लू की जगह पर मेरे पास बैकग्राउंड की इमेज लगी हुई होती, नोटिस करना मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, बैकग्राउंड कलर की जगह पर अगर क्या लिखा होता, बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज मेरे पास कहाँ होगी, यूआरएल पर। जैसे मेरे पास इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर कहीं ना मैंने क्या रखी होगी, इमेज रखी होगी। मेरे पास एक back.jpg नाम की एक इमेज है। आप पेज पर देखना, मेरे पास एक बैकग्राउंड की एक इमेज जो कि प्रॉपर सेट होनी चाहिए, उसके लिए मैं ध्यान रखूंगा, मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा। क्या? बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज, और कोई भी एक साइज। अब ध्यान ये देना है कि मेरा जो डिव बना रखा है उसका विड्थ और हाइट कितनी है। तो विड्थ भी हमारे पास 200 पिक्सल है और हाइट भी कितना है, 200 पिक्सल। तो मैंने बैकग्राउंड कलर की जगह पर क्या लिख दी, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने यहाँ पर सिंपल सा काम किया। ये मैंने कलर के लिए किया था, इसी चीज को अगर मैं लिख दूं फ्रॉम बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज। मेरे पास बैकग्राउंड इमेज जो पहले से थी वो थी images स्लैश back.jpg। अब जो हो जाए बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, कोई भी एक इमेज जो मैंने इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर डाल रखी है, उनमें से 2 इमेजेस जैसे क्या हो जाए, logo.png। और ऐसा होता रहे, या जो भी कुछ है आप यहाँ पर एनिमेशन इटरेशन काउंट पे मेंशन कर सकते थे। आप यहाँ पर पेज पर हैं, आप इसे चेंज करके क्या कर रहे हैं, दूसरी कोई भी इमेज, और ये चीज क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। कितने बार, 4 बार। आपने कलर की जगह पर क्या लिख दिया, इमेज लिख दी। आपने इसी सेंस को, आप कहीं पर भी आप बना रहे होंगे ऐसे वर्किंग, अगर मैंने इस पे वर्क कर रखा है तो आप पेज पर अगर इसकी विड्थ को, जो भी मैंने डिव बना रखा है, अगर मैं इसकी विड्थ को कितना कर दूं, 100% कर दूं। 100% का मतलब क्या हो गया, पूरी की पूरी स्क्रीन पर आए। ठीक है, तो मैंने जहां पर भी इसकी विड्थ और हाइट दे रखी होगी साइज बनाते समय, वहां पर मैंने इसे क्या कर दिया, 100%। बस ध्यान देना होगा कि इमेज का साइज ठीक ठाक हो। ये मेरे पास इमेज है, 10 सेकंड बाद ये स्टार्ट होगा क्योंकि मैंने डिले किया है, और उसके बाद ये क्या हो रहा होगा, चेंज होके जो भी कोई दूसरी इमेज होती। ठीक है, फ्रॉम से लेकर क्या हो जा रहा है, ये 2 हो जा रहा है। ये चलता रहे इसलिए मैं लिखता क्या, इनफाइनाइट। बेसिक सा दिखाना है तो मैं क्या लिख रहा हूं। अब एनिमेशंस के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हीं बेसिक प्रॉपर्टी को अभी देख रहे हैं हमने। अब किसी बच्चे ने कहा सर ठीक है, आपने ये प्रॉपर्टीज बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज लिख दी, चलो कलर भी चेंज हो गया। सर मैं तो ये चाहता हूं कि एनिमेशन होता रहे, पहली बार में कलर देखिए रेड, यहां से शुरुआत कर, फिर दिखे ब्लू, फिर थोड़ी देर बाद दिखे येलो, फिर थोड़ी देर बाद दिखे ग्रीन, ऐसा होता रहे। ठीक है, और इसी तरीके से सर ये तो 2 इमेजेस है, मैं ये चाहता हूं कि पहले ये इमेज आए, फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरी आए, फिर थोड़ी देर बाद तीसरी आए, फिर चौथी आए, फिर 5वीं आए, ऐसा होता रहे, मतलब 3-4 इमेजेस आए। ठीक है, इस तरीके से होता रहे। तो आपका जो एनिमेशन है वो एनिमेशन 0% से लेकर 100% पर चलता है। इस एनिमेशन को आप किस तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, वो बेसिक सी बात को समझते हैं। आपने लेट से एक नई फाइल क्रिएट करी, anim1.html, shift+X creative mark, alt+Z।
यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा डिव क्रिएट कर रखा है। लेट्स से इस डिव के अंदर में आया, मैंने कुछ भी लिख दिया लॉरेन 20 वर्ड, या कुछ नहीं भी लिखते हैं, सिंपल सा डिव पर ये भी फोकस करते हैं। यहाँ पर मैं देख, मैंने इस डिव के लिए CSS लिखी, स्टाइलिंग कर दी। लेट्स से मैंने कहा जो भी मैंने बेसिक सा डिव बना रखा है उस पर मैंने एक हाइट दे दी, उसकी एक विड्थ दे दी, कुछ भी एक रैंडम 200 पिक्सल। ये प्रॉपर्टी आप किसी भी एलिमेंट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिप पर इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि डिप पर दिखाने में आंखों को समझ में आता है। यहाँ पर पेज पर आया, मैंने लेट्स से बैकग्राउंड इमेज की जगह बैकग्राउंड कलर ही रखते हैं अभी, बैकग्राउंड कलर। लेट्स से मैंने कोई भी एक रेड कलर का बैकग्राउंड दे रखा है और ये मेरे को कहीं पर एक पेज पर डिप दिखाई दे रहा होगा। बेसिक सा मैंने एक पेज पर डिप बना रखा है। ये मैं ये चाहता हूँ कि सर पहले ये रेड है, थोड़ी देर बाद येलो हो जाए, फिर ग्रीन हो जाए, फिर ब्लू हो जाए, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो एनिमेशन को आप फ्रेम पे डिफाइन करते हैं, तो एनिमेशन को कैसे और डिफाइन कर सकते हैं, वो तो बेसिक वाला था कि फ्रॉम से लेकर टू तक, तो उसमें तो दो ही चीज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं पेज पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा एनिमेशन का एक नाम, सबसे पहला काम एनिमेशन का एक नाम डिफाइन कर दिया, कोई भी एक नाम। लेट्स से मैंने anim1 लिखा, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। इस पेज पर आप आगे बढ़े। ठीक है, अब आपने की फ्रेम्स डिफाइन करे तो आप लिखते हैं ऐड की फ्रेम्स आइडेंटिफायर, जो भी आपने नाम लिख रखा है इसको चेंज करके anim1। की फ्रेम्स जो है वो 0% से लेकर 100% के बीच में कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या 0% फिर आपने डिफाइन करा, आपने कहा जो शुरुआत हो रही है वो बैकग्राउंड कलर रेड से शुरुआत हो रही है, और लास्ट में वो आप लिख सकते हैं क्या 100%। बैकग्राउंड कलर लास्ट में जाकर क्या हो जाए, लेट्स से वो हो जाए बॉलीवुड, ऐसा कुछ हो जाए। इसके बीच में आप किसी भी परसेंटेज पर नंबरिंग कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 10% पे, 20% पे, 15% पे, 12% पे, 0% से लेकर 100% के बीच में कुछ भी। ठीक है, तो मैं 4 कर दे रहा हूँ इस सिनेरियो पे। मैंने कहा 25% पर जब जाए, एनिमेशन जब हो रहा है उस समय बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन। जब ये 50% पर जाए तो उस समय बैकग्राउंड कलर रेड से हो जाए, ऐसा कुछ। और जब ये 75% पे जाए, आप हर एक परसेंटेज पर अलग अलग कर सकते हैं, 0 से लेकर 100 के बीच में। ऐसे मैंने उस टाइम पर क्या कर रखा है, फ्रेम्स है। तो मैंने एक एनिमेशन डिफाइन कर रखा है, मैंने कहा भाई जो एनिमेशन हो वो 0% पर तो रेड दिखाई दे, फिर थोड़ी देर बाद वो ग्रीन जैसा दिखाई दे, फिर कोरल दिखाई दे, क्रिम्सन दिखाई दे, फिर लास्ट में क्या दिखाई दे, बॉलीवुड दिखाई दे। और ये एनिमेशन मुझे दिखाई नहीं देता है, अगर मैं पेज पर सिंपली देखूंगा एनिम1 वाली फाइल पर, तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा जब तक मैं क्या नहीं दूंगा, ड्यूरेशन नहीं दूंगा। पॉइंट को नोट करना है, मैं यहाँ पर पेज पर आया, पॉइंट बस नोट करने होते हैं, ऐसा थोड़ी कि आपको सारा कोड रटना है, देख के ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा सब कुछ। बस पॉइंट नोट करने होते हैं पढ़ते समय। मैंने एनिमेशन ड्यूरेशन, मैंने कहा भाई इस काम को होने में कितना सेकंड लगे, 20 सेकेंड लगे, मतलब 20 सेकेंड के बीच में ये सारा काम अपना स्टार्ट कर दो। रिफ्रेश करते हैं क्योंकि मैंने डिले नहीं दिया है, तो थोड़ी देर बाद आपका कलर चेंज हो गया, कुछ ऐसा हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद कलर चेंज हो जाएगा, फिर ये होगा, क्योंकि आपने हर एक परसेंटेज पर क्या कर दिया, अभी कलर चेंज कर दिया। ऐसे आप इमेजेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 4-5 इमेजेस आप इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर डाले रखते, तो क्या होती रहती, इमेजेस चेंज होती रही। हर एक परसेंटेज पर आपने क्या कर दी, इमेजेस चेंज कर दी। आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर की जगह पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे देखते हैं। तो ये चीज हो रही है, और लास्ट में जाके कहां पर आ रहा है, रेड पर आ रहा है। आप कहते हैं कि सर ये चीज होती रहे, तो उसके लिए आप क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एनिमेशन इटरेशन काउंट जो प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पर आए, आपने इनफाइनाइट कर दिया, तो क्या होता रहेगा, ये होता रहेगा। जो एनिमेशन स्टार्ट हो सर, उसके स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगे, तो आप एनिमेशन डिले की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। आपने कहा सर ये जो भी चीज स्टार्ट हो ये 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो, और ऐसा मेरे पेज पर होता रहे, कहीं पर भी आपने किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई कर रखा है, तो 5 सेकंड बाद ये एनिमेशन चलेगा। वो माउस को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माउस पर आपने किया नहीं है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये पर्टिकुलर एनिमेशन के तौर पर ऐसा होता रहे। ठीक है, जो भी मैं प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ, आपने यहाँ पर अगर इसके अंदर टेक्स्ट लिखा होता
तो ये बार बार होता रहेगा पीछे, क्योंकि आपने इटरेशन काउंट क्या कर दिया है, इनफाइनाइट कर दिया है। आप यहाँ पर आए, लेट से आपने एक टेक्स्ट लिखा है, लॉरेम 3 वर्ड्स ऐसा कुछ लिख दे रहा हूँ मैं। आपने कहा सर जब स्टार्टिंग हो तो उस समय जो मैंने टेक्स्ट बना रखा है उसका कलर क्या दिखाई दे, मुझे ब्लैक दिखाई दे। थोड़ी देर बाद जब ये 25% पर आए, मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है, आप यहाँ पर पेज पर आए, आपने लिखा कलर, ऐसे जब टेक्स्ट चेंज, जब एनिमेशन चेंज हो रहा है तो कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। आप यहाँ पर आए, आपने कहा कलर सर उस समय क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। जब यहाँ पर आए तो सर कलर फिर से कुछ चेंज हो गई, लेट से कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, फिर आप जब एनिमेशन को लिख रहे हैं तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्ट प्लस जेड। तो हर एक परसेंटेज पर आपने लेट से क्या कर दिया, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर दिया है। यहाँ कोई भी कलर, जैसे लास्ट में आप जाकर श्याम लक्ष्मी ये, तो आपने जो टेक्स्ट लिखा होगा उस टेक्स्ट का भी कलर एनिमेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर पेज पर मैं हूँ तो आप दो चीजें चेंज कर रहे हैं, क्या, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रहे हैं, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर रहे हैं। देखिए टेक्स्ट का कलर भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। हर एक सिनेरियो पर आपका टेक्स्ट का कलर भी चेंज है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी बात, ये एनिमेशन है। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं, अभी एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर क्या होता रहे, रोटेट भी हो जाए। ठीक है, यार ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है ना, हर एक परसेंटेज पर आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात पर आप, मैं अभी एंड कर रहा हूँ, तो आपको ये समझना है। कल हम एनिमेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम अगर किसी चीज को मूव कराना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, रोटेट कराना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उस सिनेरियो पर बात करेंगे। सर हाँ, एक मिनट हो जाए। सर वो जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम एक एक वर्ड रुक के आना चाहिए सर, थोड़ी थोड़ी देर बाद आना चाहिए, तो वो कैसे होगा, उसकी कोई एनिमेशन है? थोड़ी थोड़ी बार दिखाई दे, या सर मतलब थोड़ा रुक के आती है, जो मतलब चलती हुई प्रतीत होती है। कोई सिनेरियो चाहिए, कोई पेज, उसको देख के बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं पता कर पाएगा। कोई सिनेरियो, कोई पेज है, हाँ वो है लिंक सर, शेयर करना, वो लिंक शेयर करना, कल बताऊंगा फिर कैसे होगा। तो मैं लिंक कल शेयर आऊंगा। करना, ठीक है ठीक सर। है, वो लिंक शेयर करना, मेरे को मैसेज करना आ जाए। सर कल दशहरा तो क्या ओपन है, पढ़ा नहीं सकते नहीं, कल ऑफ नहीं है, मॉर्निंग वाले बैच में कोई ऑफ नहीं है। ठीक है, जो बैच का ऑफ है वो है आफ्टर हाफ, मींस सेकंड वाले बैच का, जो 2 बजे के बाद के बैच है उनका ऑफ है। ओके। ठीक है, उससे पहले वाले बैच चलेंगे। तो कल हम एनिमेशन पे ही आगे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मेरे को वो लिंक शेयर करना भाई, जो तू कह रहा है ना, वो देखूंगा। कल मैं लेकर आऊंगा क्लास में ही सर। रेड टू ग्रीन हो गया वो, ये एक टाइम तो उसके बाद वाला ज्यादा टाइम ले लेगा ऐसा। हाँ वो ना, वही प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ मैं, कल बता, वही प्रॉपर्टीज तो उसमें लिखा मेरे से पीछे कि सर जो ये चीजें हो, जो ये एनिमेशन हो, टाइमिंग का अगर करना है तो वो लॉजिकल बनेगा। इफ इतना हो रहा है तो उसके बाद इफ ऐसा हो, तो लॉजिकल क्वेश्चन। यहाँ पर मैं कैसी, कौन सी प्रॉपर्टी, डिले वाली कोई प्रॉपर्टी, यहाँ पर अगर मैं इसकी ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी में बात करता हूँ तो देखो, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है एनिमेशन ड्यूरेशन, बट वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है। वो कहाँ होती है, मेन पर होती है। यहाँ पर अगर मैं देखूं डिले, तो एनिमेशन एक डिले की प्रॉपर्टी भी है, तो स्टार्ट होते समय है। ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती। जो प्रॉपर्टीज है वो कहाँ अप्लाई होंगी, मेन पर। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। ठीक है, बट अगर कोई मिलेगी तो मैं बताऊंगा, वरना वो जावास्क्रिप्ट और jQuery का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई अगर मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कोई बन गई हो, अगर मिलेगी तो मैं इसे कल डिफाइन कर दूंगा, वरना ये jQuery का कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल बनाना।
ठीक है, रिकॉर्डिंग प्लीज शेयर कर देना लोगों को। धीरज कुछ पूछना है? धीरज यादव। नहीं नहीं सर, अभी नहीं, कल क्लास में भी अटेंड करूंगा सर। ठीक। ठीक है सर।